अंडरस्टैंड दिस, टॉक अबाउट फेयर सेक्स, ठीक है, फीमेल जेंडर के बारे में बात करते हैं। तो बी एम्पैथेटिक अबाउट फीमेल जेंडर है। उन लोग को अभी अभी डिसीजन लेने का पावर मिला है, उन लोग को अभी अभी फ्रीडम मिला है। इससे पहले तो वो लोग सब इकोनॉमिक स्लेवी थी और लिटरल स्लेव्स थी 50-100 साल पहले है। इवन योर मॉम वॉज एन इकोनॉमिक स्लेव। तो ये लास्ट 10 साल में टेक्नोलॉजी या फिर जो जैसे जॉब्स है, वुमन फ्रेंडली जॉब्स निकले हैं, करने दे रहे हैं, तो ये 20 साल में ही हुआ है सब। इससे पहले कुछ नहीं था। अभी भी आप देखोगे तो 96-98% वुमन आर हाउस वाइफ्स, छोटा मोटा काम भी नहीं करने आता है, ठीक है। तो जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपके पास पावर नहीं होता है, पावर नहीं होता है आपको कोई भाव नहीं देता है, कोई सुनता नहीं है, ठीक है। और वैसे ही वुमन आर ट्रीटेड बैडली है, क्योंकि उनके पास ना पॉलिटिकल पावर है, ना उनका विल इन्फोर्स कर सकती है, ना कुछ कर सकती है। दैट्स हाउ इट इज। तो फिर आपको थोड़ा एम्पैथी दिखाना है। और फिर अभी दूसरा एक चीज हो रहा है कि दे आर रिसेंटली गेटिंग दिस पावर, तो इनको पहले तो पावर यूज करने की आदत है नहीं है। तो वो नया नया है, नया नया डिसीजन आ रहा है, तो अपने मर्जी से, मन मर्जी से चल रहा है सब कारभार, तो सब दिखाना चाहता है, ठीक है। और सेकंड चीज कैसे होती है कि जब आपके पास थोड़ा पैसा आता है, जो कभी आया नहीं, अभी आया है पैसा, पैसा आता है, तो उससे दो चीजें होती है। वन, एबिलिटी टू टॉलरेट अदर्स बुलशिट, वो कम हो जाती है। वो फिर कोई भी रहने दो, जेंडर डजेंट मैटर, ठीक है। वही पैसे का पावर है। दो ही चीजें होती है पैसे के पावर से। पहला तो एबिलिटी टू टॉलरेट अदर्स बुलशिट, वो चला जाता है, ये बोला तू यार सड़ा रहा है, तू निकल, ठीक है। और दूसरा आता है कि आप ज़्यादा स्पेस खरीद सकते हो। ये दो ही चीज़ें होती है। पैसा आना मतलब क्या है, तुम्हारा एक पर्सनल लाइफ ज़रा बड़ा हो जाता है, एक चार दीवारी बड़ी हो जाती है, और दूसरा यू डोंट टॉलरेट एनीवन एल्सेस बुलशिट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी लड़की लोग का कैसा हो गया, अभी पैसा आना चालू हो गया तो सो दे स्टॉप गिविंग बुलशिट और एट ऑल। वो मर्द हो, कोई हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, सबको बोल देगी तेरा बुलशिट नहीं सहन करेगी, मैं थोड़ा सा भी नॉनसेंस नहीं सहन करेगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा है, सो आई हैव सम पावर। तो उससे सब गड़बड़ हो गया है थोड़ा बहुत। सीन ऐसा है, अगेन किसी ना किसी, द वंस दैट आर क्लोज टू अस, उन लोग का थोड़ा बुलशिट सहन करना पड़ता है ना, क्योंकि हर बंदा हर टाइम ही ऐसा फुल पे चलेगा ऐसा नहीं होता है ना। वो 20 पे चलेगा, 70 पे चलेगा कभी, तो उतना थोड़ा टॉलरेट करने का रहता है। पर इन लोग का टॉलरेंस लेवल हो गया है 0। बोला तेरा बिल्कुल भी थोड़ा भी नॉनसेंस या बुलशिट में सहन नहीं करेगी, बॉस की कर लेगी क्योंकि पैसा दे रहा है, उसकी पुल कर लेगी, ठीक है। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायनामिक्स। और सेकंड ऐसा होता है कि लड़कियों के पास पावर नहीं होता है, कोई भी औरतों के पास, तो फिर उनके पास है नहीं। और इनसिक्योरिटी देखो ना, बचपन से लेके, अगर एक सुंदर लड़की है तो 5-6 साल से लेके ही लोगों की नजरें हैं, अटेम्प्ट्स 10-12 साल, 15 साल जीना मुश्किल कर देते हैं। हरासमेंट इतना भयंकर होता है लड़कियों का, इट्स हॉरिबल है। दे आर नॉट किलिंग अस ऑल, बड़ी बात है, अंडरस्टैंड दिस। तो वो पहले ही परेशान जेंडर है राइट, बहुत ज्यादा परेशान है। और उसके बाद उनके माँ लोगों का एग्जाम्पल उनके सामने है, ठीक है। और उनकी माँ लोग की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी, ठीक है, तो वो चल रहा था अच्छे से, पर वो इतना का इतना बड़ा कर करके उन्होंने और एग्जैजरेट करके बोल दिया है कि तेरा बाप मेरे को प्रताड़ना नहीं किया, ये किया, वो किया, माँ ससुर वही स्टोरी सेम हर जगह हर घर में, बुला बुला के उन लोग को अब इतने ज़्यादा कवच चढ़ा दिए आर्मर्स कि अभी थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो अपने को ये समझना है, राइट, बिकॉज वी आर लिबरेटेड। हम जैसे उठा के किधर भी जा सकते हो, वो नहीं जा सकती है, राइट। दे आर ऑलवेज इनसिक्योर, फियर है, और पावर है नहीं, उनको भी पता है आज जॉब है कल नहीं है, सिक्योरिटी है, बाप पैसा देगा नहीं है, जायदाद में हक भाई देगा नहीं, ऐसे ही होता है, दैट्स हाउ इट इज, दे नो दैट। तो ये सब ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी होता है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स पे आप उतरते हो, फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, अंडरस्टैंड दिस। आप आपका पावर मनवा नहीं सकते, आपको समाज में इसमें उसमें स्टेटस है नहीं, कितना भी आप दिमाग फोड़ लो, लड़की बोलो तो लड़की जैसा ही ट्रीट करते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, राइट, नॉट सम थेरोटिकल बुलशिट है। बड़ी सिटीज़ हो या छोटे गांव खेड़े हो, उधर तो और हालत ख़राब है, अंडरस्टैंड दिस। आपको एम्पैथी दिखाना है बिकॉज यू आर लिबरेटेड जेंडर। तो उन लोग का बुलशिट टॉलरेंस बहुत कम हो गया, तो अपना अपना थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि एक जॉइंट वेंचर चलाना है ना,
फैमिली मतलब क्या है, मियाँ बीवी जॉइंट वेंचर है, तो अभी उन लोगों का थोड़ा कम हो गया टॉलरेंस लेवल, तो अपना बढ़ा लेने का है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो लोगों ने किए ही ना इतना टॉलरेट अपना बुलशिट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो अपन थोड़ा 10-20 साल कर लिए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और एक बार पता चल गया कि नो यू आई डोंट हैव टू बी आर्मर्ड ऑल द टाइम, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं वो लोग भी ना। कॉन्फिडेंस जब आता है, सिक्योरिटी जब आता है, थोड़ा पैसा आता है, हाँ, नाम पे थोड़ा एक आधा प्रॉपर्टी कर ली कि हाँ मैडम शांत, तो फिर हो जाता है वो। अंडरस्टैंड दिस इज ऑल मेनली ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी होता है, हाँ, वही है। दे आर वेरी इनसिक्योर जेंडर, और उनका जेनेटिकली इनकोडेड है, समझ रहे हो। कोई भी आके बच्चे मार जाता था, कोई भी आके पति मार जाता था, उठा के लेके जाता था। दैट्स हाउ इट वाज पथेटिक लाइफ। हाँ, पॉलिटिकल पावर नहीं, इकोनॉमिक पावर नहीं है, खुद का कुछ मान नहीं सकते, खुद का कुछ खरीद नहीं सकते। अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। है, तो लड़कों ने लड़कियों जैसा बिहेव करना बंद कर दो थोड़ा, है, और थोड़ा एम्पैथी दिखाओ कि है मैडम, मानते हैं बहुत जुल्म हुआ है आपके साथ, राइट, पर हम नहीं है वो जुल्मी, राइट, हम अच्छे बच्चे हैं, राइट। वो जुल्म वुल्म वो आपके माँ लोग पे किया, ये मुंहमर नालायक लोगों ने, राइट। अपने बाप को गाली दो ना, मेरा क्यों जान ले रही हो। बट अगेन यू हैव टू एम्पथाइज, दूसरा ऑप्शन नहीं है, हाँ। और ये झगड़े करके, मुंह टेढ़ा करके, उन लोग से रूठ के ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थिंग हैविंग रिलेशनशिप विद अ पर्सन, गुड रिलेशनशिप्स। पर हमारे सामने एग्जाम्पल ये सब लोग बैडी सेट करके रखे, ये रोती रहते 12 महीना 24 घंटा, हाँ। एक तो एक गधे, इनको पता ही नहीं रिलेशनशिप क्या होता है। बट अगेन वट एवर दे हैड अ वंडरफुल लाइफ टू, यू आर द प्रूफ, हाँ। ये रोने पे मत जाओ, लुक एट देयर एक्शंस एंड एम्पथाइज विद दोज वुमन। देखो कहाँ से गुजरी है, क्या है। डज नॉट मीन कि आपका स्वत्व खड्डे में फेंक के कर दो, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है ना, हाँ। एक बैलेंस रखना है, एम्पथी से आना कि देखना है वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, हाँ। वो जो फट रहा है बॉम्ब एक दिन, वो फिर थोड़ा कलेक्ट हो के फटता है, ओवरनाइट नहीं फटता है, हाँ। तो फिर वही है, एक तो इन लोग को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का आदत होता नहीं है, ये बोलते नहीं है, तो फिर आपको समझना है कम्युनिकेशन, क्लूज लेने हैं चुपचाप चुपचाप में। वैसे ही है वो, आप कितना भी दिमाग फोड़ोगे डायरेक्ट बोल, वो नहीं बोलने वाले, दैट्स हाउ इट इज, हाँ। एम्पथाइज करना है, समझ लेना है। और बाकी भी देखो ना, फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, दुनिया भर के हार्मोनल चेंजेस होते हैं हर 15 दिन में, इट्स डिफिकल्ट, देयर लाइफ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सपेक्टेशंस है, हजार चीज़ें हैं। तो देख लो, थोड़ा लिबरेटेड जेंडर है, अभी अभी नया नया डिसीजन पावर आया है, अभी अभी नया नया फ्रीडम आया है, थोड़ा संभाल लेना है अपना, टॉलरेंस ऑफ बुलशिट थोड़ा बढ़ा लेना है फॉर फ्यू ईयर्स। फिर जब आपका पार्टनर आ जाएगा वो लेवल पे, एक ट्रस्ट और सिक्योरिटी आ जाएगा, फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर ये गेम मैनिपुलेशन, ये बाकी का बकर सब बंद हो जाता है, हैं?